पशुपतिनाथ भगवान का व्रत दुनिया के लोग कर रहे हैं और आप भी करो। एक बार नहीं, एक बार अगर कर लिया काम नहीं हुआ, 1 महीना रुको, अगले महीने फिर करो। ऐसा नहीं कि तुरंत चालू कर दिया, रुक कर। हर व्रत में जब 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, तब 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीने का गैप करो, रुको, इसके बाद अगला व्रत करो। एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर लें। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब पर हे शिव है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते हो। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। 5 सोमवार का ये व्रत क्या? होता है। पहले तो ये तो बताओ कि दोगे क्या? तो भगवान बीच शंकर में बोले, अगर सीधी तुम्हारा सीधी कोई बात है, देखो काम भाई, अड़ गया, राम मंदिर में रजोधर्म आ गया, थोड़ी देर कोई बैठ व्रत सकते तुम्हारा हो, पड़ कृष्ण गया, मंदिर छठ में पड़ गई, बैठने की तीज जगह पड़ गई, होती है, चतुर्थी थोड़ी पड़ देर गई, बैठ सकते एकादशी हो। पड़ गई, या तुम सारे कोई व्रत देवी करते हो देवताओं वो उस के दिन पड़ 33 गया, करोड़ देवी देवताओं तो उस के व्रत मंदिर को में छोड़कर जाकर अगले थोड़ी व्रत देर को गिना मंदिर के जाता अंदर बैठ सकते हो। पर एक सुबह शंकर का मंदिर ही एक ऐसा पूजन की होता है थाली लेकर जिसके मंदिर में अंदर तुम जाते 15 हैं, मिनट भी नहीं भगवान बैठ का सकते अभिषेक हो, पूजन क्योंकि करते हैं। आसपास इतना पानी पड़ा थाली होता है लेकर कि साड़ी वापिस बचा जाते कर रहना हैं, पड़ता है। उस थाली को अपने घर में क्यों? रख लेते हैं। क्योंकि भगवान उसी शंकर थाली कहते को हैं कि मेरे पास शाम के फालतू समय बैठो मत, फिर टाइम वापिस बर्बाद मंदिर करो में मत। लेकर श्री जाते हैं। परम पूज्य उसमें भाई श्री का भी 6 अपनी दिए रख कर लेखनी ले में जाते यही हैं कहना था कि घी क्यों के। समय बर्बाद करते प्रसाद हो, ये समय लोट एक कराने कटोरे वाला में नहीं है। और यही जिसमें भी लग कर ले जाना है, 3 हिस्से मंदिर के अंदर उसके करे जल जाते हैं। चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, दियों को प्रणाम करा, मंदिर में अब मेरे मंदिर से जमीन जाओ, पर नीचे रखा जैसे जाता है। नेत्र बंद 6 कर दियों साधना में लगा हो, को तुम भी प्रसाद जाकर के किसी की 3 साधना हिस्से में कर दिए लीन हो जाते जाओ। हैं। भक्ति शिव जी में की लीन पूजन हो कर दी जाओ, जाती भजन है। में लीन हो जाओ। पर पूजन मेरे कर पास कर मत बैठो। प्रसाद के 2 परम हिस्से मंदिर में रख दिए पूज्य जाते हैं। राधे जो बाबा जी कागज ने ले बड़ा गए, सुंदर दोने एक ले गए, संवाद पात्र ले गए, भगवान उसमें 2 शंकर हिस्से का है। वहीं छोड़ ये दिए चरित्र जाते में हैं। महापुराण में 1 बड़ा हिस्सा बताया है आपको। थाली में रख लिया जाता है। 5 दिए जो जलाए हैं वो वहीं रखे रहने दो। 1 दिया जमीन पर से वापिस उठा लो, जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। शंकर भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, भोलेनाथ आप स्वीकार करना। मेरे मन की कामना ये है बाबा, जिसके कारण मैंने ये व्रत किया है। व्रत का बोलकर, दिया लेकर, प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, थाली लेकर वापिस अपने घर पर आओ। घर के दरवाजे में जब अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बाहर घर के बैठ जाओ। घर की ओर मुख करो और सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर वहीं पर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो उसको जला लो। बाबा से यहाँ प्रार्थना कर लो, भोलेनाथ मेरा कार्य ये है, इसको सफल करना। घर में प्रवेश कर जाओ। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम मंदिर से लाई हो, पहले उसको भोजन के समय पर पहले उसको खाओ। इसके बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देना। प्रसाद भगवान के मंदिर में जब बनाकर लेकर जाओ, कढ़ैया में
भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना प्रसाद मंदिर जाएगा। आप एक कटोरा भरकर ले गए और थोड़ा सा कढ़ैया में छोड़ दिया तो आपका व्रत सफल नहीं हो पाएगा। प्रसाद उतना ही बनाना, अगर ज्यादा बना है तो ज्यादा ले जाना पड़ेगा, कम बना है कम ले जाना पड़ेगा। प्रसाद कढ़ैया में, पात्र में छूटना नहीं चाहिए। जो शंकर जी के लिए बनाया है तुमने, उतना की उतना पूरा लेकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा बना के छोड़ जाऊं, बच्चों के लिए थोड़ा घर वालों के लिए बनाकर छोड़ जाऊं ना, जितना बनाया सारा लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए उतना बनाओ जितना तुम्हें मंदिर में ले जाना। पात्र खाली होना चाहिए, तब उसको लेकर जाओ। 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 1 हिस्सा लाओ। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत रहे। बाबा से विनती करते हुए 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फूल या पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप बाबा को 108 चढ़ाना चाहें वो ले जाओ। एक श्रीफल, कुछ भेंट साथ में लेकर जाओ। भगवान को नमन कर कर भाव के साथ में ध्यान देना। जो 108 सामग्री ले गए हो वो भगवान को समर्पित करो। नारियल और भेंट 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जो भी तुम लेकर गए हो, वो जो जलाधारी है, जलाधारी का मतलब होता है ये जहां पर शिव जी का शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जल, नारियल, भेंट इस जलाधारी पर कभी नहीं रखना चाहिए। जो नारियल भेंट जलाधारी पर रखते हैं उनकी भी कामना पूर्ण नहीं होती। ये नारियल भेंट या जो भी फल है, फ्रूट्स है, वो इस जलाधारी पर नहीं, जमीन पर रखो। पर इस जलाधारी पर जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, गोल जला देते हैं, जलाकर दीप रख देते हैं। छठा 5वां व्रत भी ऐसे ही करो और बाबा से विनय करो, पशुपतिनाथ से विनती करो। पशुपति व्रत एक ऐसे व्रत हैं जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा जो करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित है। अगर पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, कभी कभी किसी का व्यापार नहीं चलता या नौकरी नहीं लगती या किसी कार्य के कारणवश, तो पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं, एक साथ करते हैं। उन दोनों की थाली अलग जाएगी, दोनों का प्रसाद अलग जाएगा, दोनों के दिए अलग जाएंगे और दोनों अपने अपने प्रसाद को अलग से पाएंगे, एक थाली लगकर नहीं जाएगी। मां और बेटा कर रहे हैं तो भी थाली 2 ही जाएगी, बेटी और मां कर रही है तो भी थाली 2 ही जाएगी। प्रसाद के हिस्से 2 थाली ले जाने का मतलब होता है प्रसाद जो बनाकर लेकर गए हो उसके 3 हिस्से होना चाहिए। अगर मां और बेटा एक ही थाली लेकर गए तो प्रसाद जो आएगा वो 1 हिस्सा आएगा, 1 हिस्सा वापस आएगा तो उसमें से 2 भाग फिर हो जाएंगे, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए पूजन करने वाला अगर 2 व्रत कर रहे हैं, 3 व्रत कर रहे हैं, कोई घर के 3 लोग, देवरानी जेठानी सब मिलकर व्रत करें, सबकी थाली अलग जाए। सास बहू कर रहे हैं उनकी थालियां अलग जाएंगी। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी मंदिर में 5 व्रत करना है। मायके चले गए हो, सोमवार का दिन पड़ गया, तुम्हारा व्रत था, उस व्रत को मानना नहीं जाएगा। मायके गए हो तो मायके में आराम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी आनंद में जियो। वापिस जब आओ फिर वापिस व्रत करो, पर गिनती 5 ही रहे, 5 से ज्यादा। हाँ, कभी कभी फाइल अगर ज्यादा मोटी होती है तो इसको दबाने में समय लगता है। कभी कभी 3 महीना इंतजार करा, व्रत करा और पूर्ण नहीं हुआ, समझ लेना कुछ ना कुछ बाबा को बुलाने में कमी रह गई होगी, कहीं अहंकार आ गया होगा, प्रसाद बनाते समय कुछ भूल हो गई होगी, दिया मंदिर में भूली आई होंगी, या कुछ कारण हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। घर से चली थी, माचिस लेकर नहीं गई, दूसरे की पड़ी हुई माचिस से मैंने दिया जला दिया होगा, हो सकता है गलती हो गई होगी, कुछ ना कुछ भूल हमसे हो गई। अपने दीप को प्रज्वलित करने के लिए अपने घर की माचिस लेकर जाइए। पशुपति व्रत है,
जिस कामना से हम करते हैं बाबा उसको स्वीकार करता है। और भारत के नहीं, देश विदेश में रहने, मेरा विश्वास कहता है नेपाल के भी कई लोगों ने इस व्रत को करा होगा, ये विश्वास मेरा कहता है। देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनी भाई बहन इस व्रत को करते हैं और मनवांछित फल मेरा भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रदान करता ही करता है। जब पूर्ण हो, जैसे आज 5वां व्रत है, 5वां व्रत जब पूर्ण हो, शाम के समय पर एक श्रीफल 11 रुपए 21 रुपए तुम्हारी मर्जी पड़े, हजारों जो तुम्हें जमा करना तुम्हें देना हो तुम्हारी मर्जी, जो देना हो वो भगवान शंकर के पावन चरणों में रख दीजिए। और बाबा को 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पुष्प या जो भी 108 चीज लेकर गए हो वो भगवान शंकर को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या अपने मन की बात कहकर समर्पित करो और बाबा से विनय करो, बाबा मेरा ये कार्य सफल करे। ऐसे 5 व्रत बाबा के कर लीजिए, पशुपतिनाथ आपके भंडार भर देगा, सब कार्य सफल कर देगा। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, सोमवार पूरे हो जाए। 100 पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। ये उद्यापन। कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है। थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला, वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती उसी पर, कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने वो? तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं।